गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विजुअल बेसिक में डिस्कस किया था कुछ की पॉइंट डिस्कस किए थे हमने, जिसमें कि हमारा फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट साइज़ था आपका। तो फ़ॉन्ट पे हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम फ़ॉन्ट पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस आज जो कर रहे हैं वो है हमारा हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ की अगर बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू देयर नेम, आप इसके नेम के अनुसार देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम हाइट और डिस्टेंस यानी कि उसकी फॉर्म की जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ डिफाइन द हाइट एंड विड्थ ऑफ कमांड बटन। कमांड बटन की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा कमांड बटन का हाइट और विड्थ के बारे में दे रखा है, किस तरीके से हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दीज डायमेंशन आर मेजर्ड इन टाइप। टाइप के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह 20th पार्ट होता है पॉइंट का, यानी कि ये किसी भी पॉइंट का एक 1/20th पार्ट होता है और ये 1/20th पार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट यानी कि उसके मध्य बिंदु से होता है। वी कैन ऑल्सो चेंज हाइट एंड विड्थ फ्रॉम द कोडिंग। हम कोडिंग में एक्यूरेट डेटा फीड करके किसी भी कमांड बटन की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल पिक्चर, डाउन पिक्चर और पिक्चर स्टाइल। विजुअल बेसिक गिव्स द एबिलिटी टू डिस्प्ले। विजुअल बेसिक के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ग्राफिक्स को डिस्प्ले करा पाए। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 3 कलर्स बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स मेक्स थाउजेंड्स ऑफ कलर। यानी कि कंप्यूटर जो है, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ चुके होंगे कि हमारी CRT या कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वह हमारी यहाँ चाहे वो LCD हो चाहे वो LED हो, वह 3 कलर्स को समझती है, यानी कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, और रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से हम बाकी कलर्स को अरेंज करते हैं। तो विजुअल बेसिक हमारा जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है वो ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने की। इवन वी कैन सेट अ स्पेशल पिक्चर व्हेन द कंट्रोल इज़ डिसेबल्ड और इनेबल्ड। अगर हमें कोई पिक्चर सेट करनी है तो उसके लिए हमें हमारी प्रॉपर्टी को इनेबल करना होगा, जिसके थ्रू हम उसे पिक्चर को अपने सेट कर सकें। टू मेक अ कमांड बटन डिस्प्ले अ पिक्चर, अगर हमें किसी कमांड बटन के क्लिक पर पिक्चर लगानी है तो हमें वहाँ पर उसका पूरा पाथ देना होगा, यानी कि वह पिक्चर हमारी किस लोकेशन पर स्टोर है, किस ड्राइव में किस लोकेशन पर स्टोर है, वह पूरा पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हमारा वह जो हम कमांड इसमें यूज़ करेंगे या कोडिंग में जो भी कुछ हम पाथ को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से वह पिक्चर उस पाथ से रिट्रीव होकर वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पर। अब हम देखते हैं एडिंग अ पिक्चर टू अ बटन, यानी कि किस तरीके से एक पिक्चर को बटन में ऐड करते हैं। प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। अब आपने जैसे मान लो कमांड बटन फर्स्ट टाइम लिया है तो वहाँ पर कमांड 1 आता है। अगर आपने कमांड बटन एक से ज़्यादा यूज़ कर रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस वहाँ पर कमांड बटन का नंबर शो हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कि 1 कमांड बटन लिया, उसके बाद हमने एक कमांड बटन और लिया तो वहाँ पर कमांड 2 डॉट क्लिक आ रहा होता है। यहाँ पर क्या कमांड 1 डॉट पिक्चर। अब कमांड 1 डॉट पिक्चर के लिए हम कर रहे हैं तो इक्वल टू करके हम उसका पूरा पाथ दे देते हैं। उससे पहले हमें लिखना होता है लोड पिक्चर, यानी कि पिक्चर को लोड करने के लिए हमें वहाँ लिखना होता है लोड पिक्चर। देन उसका पूरा पाथ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें आप, तो आपको उस लोकेशन से जो भी पिक्चर होगी वह आपके कमांड बटन पर वर्क करेगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो वहाँ वर्क करेगी। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं अपने कमांड बटन पर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वह आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये एक्सेप्टिंग इनपुट और आउटपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट। ये हमारा क्या करता है, इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए वर्क
में लाया जाता है। समटाइम्स दे आर रन टाइम एरर व्हेन वी हैंडल टेक्स्ट बॉक्स, समटाइम्स इसमें कुछ रन टाइम एरर आते हैं जब हम टेक्स्ट बॉक्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि रॉन्ग पासवर्ड, ये हमारा एरर शो करेगा। फिर ईच टाइम वी रनिंग अ फॉर्म एंड सेटिंग टेक्स्ट बाई 1 बाई डिफ़ॉल्ट इन एनी टेक्स्ट बॉक्स, जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स में अपना फॉर्म को रन करते हैं तो हम वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग होती है उसे हम 1 से इनेबल कर देते हैं। देयर आर 50 प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स आउट ऑफ 39 कैन बी सेट एट डिज़ाइन टाइम बाय प्रॉपर्टी विंडो, यानी कि 50 प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट होती हैं टेक्स्ट बॉक्स में, जिसमें 39 मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ बाकी की बचती हैं वो हमारी थ्रू कोडिंग सॉल्व होती हैं, यानी कि वो हमारी कोडिंग के थ्रू सॉल्व होती हैं। नेम प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड ओनली फॉर द कोड वी राइट, यूज़र नेवर सीज आइकन ऑफ द फॉर्म। नेम प्रॉपर्टी जो होती है वह कोडिंग के लिए होती है केवल, जिस पे हम कभी भी देख नहीं सकते कि हमारे फॉर्म में किस प्रकार का आइकन होगा। A rich text box on the other hand, we allow us to make font user can move the focus toward text box। अब जो अगर हम दूसरे तौर पर बात करें तो रिच टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, यानी कि जिसके अंदर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डेटा थोड़ा फीड होता है, वो हमें फोकस मूव करता है उस टेक्स्ट को की ओर एंड टाइप इंफॉर्मेशन अनलाइक कमांड बटन, जैसे एंटर योर नेम हियर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होता है। जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें अपना नेम एंटर कराना है, तो वो हमारा फोकस अपनी ओर खींचता है, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। बट लाइक फॉर्म्स वी कैन सेट बैक कलर, अब इसमें हम क्या है अपने टेक्स्ट बॉक्स में बैक कलर भी सेट कर सकते हैं, उसका फॉरे कलर भी सेट कर सकते हैं। व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स इज़ ग्रे द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी वर्क डिफरेंटली, जब वह हमारा ग्रे होता है तो उसके चारों ओर टेक्स्ट बॉक्स के जो बॉर्डर होते हैं वह अलर्ट हो जाते हैं या हाईलाइट होने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट बॉक्स वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट, यानी कि दिस इज यूज्ड एमंग द कैप्शन प्रॉपर्टी फॉर अ कमांड बटन। यहाँ पर कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके हम कमांड बटन पर जो कमांड हमें लिखना होता है वह कमांड हम उस पर लिख देते हैं। इट कंट्रोल्स द टेक्स्ट वॉट एवर यूज़र सीज, और ये इसलिए लिखा जाता है ताकि यूज़र उसको देख सके जो भी कुछ उस पर लिखा हुआ है। व्हेन वी क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू दिस टेक्स्ट बॉक्स इज़ टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। हम जो भी कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो फर्स्ट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट 1 आता है, अनदर के लिए टेक्स्ट 2 आता है, और जितने हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे वो उसी सीक्वेंस में नंबरिंग होती जाती है उनकी। इफ़ वी वांट अ टेक्स्ट बॉक्स टू बी एम्प्टी, जब हम अगर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रखना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट सेलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड ब्लैंक एट द ओरिजिनल सेटिंग, तो हम ओरिजिनल सेटिंग में उस टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट आपने MS वर्ड में भी पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड में अलाइनमेंट होता है। उसमें 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होता है कि हमारे साइड में जो मार्जिन्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। ठीक, यानी कि कुछ होते हैं हमारे जिनको राइट मार्जिन होना चाहिए, किसी का लेफ़्ट मार्जिन होना चाहिए, कोई हमारा सेंटर मार्जिन जैसे नोटिस होता है या किसी चैप्टर का नेम होता है, टाइटल होता है, ये हमारे सेंटर मार्जिन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट इज डिस्प्लेड, यानी कि यह प्रॉपर्टी बताती है कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ जीरो विच लीव्स द टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि अगर हमारी वैल्यू 0 सेट है तो इसका मतलब है कि वहाँ टेक्स्ट में जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ हो रहा है। अगर हम वहाँ पर वैल्यू 1 सेट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर राइट अलाइनमेंट यूज़ हो रहा है, और जब उसमें हम वैल्यू 2 फीड करा देते हैं, एंटर करा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीलाइन पर। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस whether a text box can accept more than one line of text,
यानी कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐसे होते हैं जैसे कमेंट, जैसे आप कई वेबसाइट्स पर देखते होंगे कुछ टेक्स्ट बॉक्स हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कि टाइप योर इंक्वायरी, टाइप योर मैसेज, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होते हैं कुछ हमारे, जो कि जिसमें कि हम एक या एक से ज़्यादा लाइन लिख सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर अ टेक्स्ट बॉक्स कैन एक्सेप्ट मोर देन वन लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि यह टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो हमारा एक से ज़्यादा लाइनों को एक्सेप्ट करता है। व्हेन द यूज़र रन्स एप्लीकेशन, जब यूज़र किसी भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता है तो इट इज़ यूजुअली कंबाइंड विद रीसेटिंग द वैल्यू स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी पर जाता है। इफ़ वी सेट दिस ट्रू, जब हम उसको ट्रू सेट कर देते हैं तो आ यूज़र कैन ऑलवेज यूज़ द स्टैंडर्ड मेथड इन विंडोज़ टू मूव थ्रू अ टेक्स्ट बॉक्स लाइक एरो की, होम। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ शॉर्टकट की होती हैं जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट बॉक्स पर जा सकते हैं। जैसे होम की होती है, एंड की होती है, होम की होती है, एंड की होती है हमारी, तो इसके थ्रू हम उस पर इजीली जा सकते हैं। विजुअल बेसिक गिव्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ मल्टी लाइन टेक्स्ट। वो हमें ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है नेक्स्ट लाइन पर मूव करने के लिए, जब हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। द लिमिट फॉर मल्टीलाइन टेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 32,000 कैरेक्टर, यानी कि जो मल्टीलाइन टेक्स्ट की अप्रॉक्सीमेटली लिमिट होती है उसमें हम 32,000 कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से हम मल्टीलाइन टेक्स्ट पर वर्क करते हैं, किस तरीके से हमारे जो अलाइनमेंट होते हैं उसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को वैल्यू फीड कराकर राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट में ले जा सकते हैं। किस तरीके से हम टेक्स्ट को अपने एम्प्टी रख सकते हैं, रिच टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो ये सब हमने जाना अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स पर और भी काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम कल। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विजुअल बेसिक में डिस्कस किया था कुछ की पॉइंट डिस्कस किए थे हमने, जिसमें कि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ था आपका। तो फ़ॉन्ट पे हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम फ़ॉन्ट पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस आज जो कर रहे हैं वो है हमारा हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ की अगर बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू देयर नेम, आप इसके नेम के अनुसार देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम हाइट और डिस्टेंस यानी कि उसकी फॉर्म की जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ डिफाइन द हाइट एंड विड्थ ऑफ कमांड बटन। कमांड बटन की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा कमांड बटन का हाइट और विड्थ के बारे में दे रखा है, किस तरीके से हम उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दीज डायमेंशन आर मेजर्ड इन टाइप। टाइप के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह 20th पार्ट होता है पॉइंट का, यानी कि ये किसी भी पॉइंट का एक 1/20th पार्ट होता है और ये 1/20th पार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी कि उसके मध्य बिंदु से होता है। वी कैन ऑल्सो चेंज हाइट एंड विड्थ फ्रॉम द कोडिंग। हम कोडिंग में एक्यूरेट डेटा फीड करके किसी भी कमांड बटन की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेबल पिक्चर, डाउन पिक्चर और पिक्चर स्टाइल। विजुअल बेसिक गिव्स द एबिलिटी टू डिस्प्ले। विजुअल बेसिक के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ग्राफिक्स को डिस्प्ले करा पाए। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 3 कलर्स बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स मेक्स थाउजेंड्स ऑफ कलर। यानी कि कंप्यूटर जो है, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ चुके होंगे कि हमारी CRT या कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वह हमारी यहाँ चाहे वो LCD हो चाहे वो LED हो, वह 3 कलर्स को समझती है, यानी कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, और रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से हम बाकी कलर्स को
अरेंज करते हैं। तो विजुअल बेसिक हमारा जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है वो ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने की। इवन वी कैन सेट अ स्पेशल पिक्चर व्हेन द कंट्रोल इज डिसेबल्ड और इनेबल्ड। अगर हमें कोई पिक्चर सेट करनी है तो उसके लिए हमें हमारी प्रॉपर्टी को इनेबल करना होगा, जिसके थ्रू हम उसे पिक्चर को अपने सेट कर सकें। टू मेक अ कमांड बटन डिस्प्ले अ पिक्चर, अगर हमें किसी कमांड बटन के क्लिक पर पिक्चर लगानी है तो हमें वहाँ पर उसका पूरा पाथ देना होगा, यानी कि वह पिक्चर हमारी किस लोकेशन पर स्टोर है, किस ड्राइव में किस लोकेशन पर स्टोर है, वह पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हमारा वह जो हम कमांड इसमें यूज़ करेंगे या कोडिंग में जो भी कुछ हम पाथ को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से वह पिक्चर उस पाथ से रिट्रीव होकर वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पर। अब हम देखते हैं एडिंग अ पिक्चर टू अ बटन, यानी कि किस तरीके से एक पिक्चर को बटन में ऐड करते हैं। प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। अब आपने जैसे मान लो कमांड बटन फर्स्ट टाइम लिया है तो वहाँ पर कमांड 1 आता है। अगर आपने कमांड बटन एक से ज़्यादा यूज़ कर रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस वहाँ पर कमांड बटन का नंबर शो हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कि 1 कमांड बटन लिया, उसके बाद हमने एक कमांड बटन और लिया तो वहाँ पर कमांड 2 डॉट क्लिक आ रहा होता है। यहाँ पर क्या कमांड 1 डॉट पिक्चर। अब कमांड 1 डॉट पिक्चर के लिए हम कर रहे हैं तो इक्वल टू करके हम उसका पूरा पाथ दे देते हैं। उससे पहले हमें लिखना होता है लोड पिक्चर, यानी कि पिक्चर को लोड करने के लिए हमें वहाँ लिखना होता है लोड पिक्चर। देन उसका पूरा पाथ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें आप, तो आपको उस लोकेशन से जो भी पिक्चर होगी वह आपके कमांड बटन पर वर्क करेगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो वहाँ वर्क करेगी। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं अपने कमांड बटन पर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये एक्सेप्टिंग इनपुट और आउटपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट। ये हमारा क्या करता है, इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए वर्क में लाया जाता है। समटाइम्स दे आर रन टाइम एरर व्हेन वी हैंडल टेक्स्ट बॉक्स। समटाइम्स इसमें कुछ रन टाइम एरर आते हैं जब हम टेक्स्ट बॉक्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉन्ग पासवर्ड, ये हमारा एरर शो करेगा। फिर ईच टाइम वी रनिंग अ फॉर्म एंड सेटिंग टेक्स्ट बाय 1 बाय डिफ़ॉल्ट इन एनी टेक्स्ट बॉक्स। जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स में अपना फॉर्म को रन करते हैं तो हम वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग होती है उसे हम 1 से इनेबल कर देते हैं। देयर आर 50 प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स आउट ऑफ 39 कैन बी सेट एट डिज़ाइन टाइम बाय प्रॉपर्टी विंडो। यानी कि 50 प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट होती हैं टेक्स्ट बॉक्स में, जिसमें 39 मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ बाकी की बचती हैं वो हमारी थ्रू कोडिंग सॉल्व होती हैं, यानी कि वो हमारी कोडिंग के थ्रू सॉल्व होती हैं। नेम प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड ओनली फॉर द कोड वी राइट, यूज़र नेवर सीज आइकन ऑफ द फॉर्म। नेम प्रॉपर्टी जो होती है वह कोडिंग के लिए होती है केवल, जिस पे हम कभी भी देख नहीं सकते कि हमारे फॉर्म में किस प्रकार का आइकन होगा। अ रिच टेक्स्ट बॉक्स ऑन द अदर हैंड वी अलाउड अस टू मेक फॉन्ट, यूज़र कैन मूव द फोकस टू अ टेक्स्ट बॉक्स। अब जो अगर हम दूसरे तौर पर बात करें तो रिच टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, यानी कि जिसके अंदर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डेटा थोड़ा फीड होता है, वो हमें फोकस मूव करता है उस टेक्स्ट को सिक्योर एंड टाइप इंफॉर्मेशन अनलाइक कमांड बटन। जैसे एंटर योर नेम हियर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होता है, जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसमें हम देखते हैं कि किस यहाँ पर हमें अपना नेम एंटर कराना है, तो वो हमारा फोकस अपनी ओर खींचता है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है। बट लाइक फॉर्म्स वी कैन सेट बैक कलर। अब इसमें हम क्या है, अपने टेक्स्ट बॉक्स में बैक कलर भी सेट कर सकते हैं, उसका फॉरे कलर भी सेट कर सकते हैं। व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स इज़ ग्रे द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी वर्क डिफरेंटली। जब वह हमारा ग्रे होता है तो उसके चारों ओर टेक्स्ट
बॉक्स के जो बॉर्डर होते हैं वह अलर्ट हो जाते हैं या हाईलाइट होने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट बॉक्स वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट, यानी कि दिस इज यूज्ड एमंग द कैप्शन प्रॉपर्टी फॉर अ कमांड बटन। यहाँ पर कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके हम कमांड बटन पर जो कमांड हमें लिखना होता है वह कमांड हम उस पर लिख देते हैं। इट कंट्रोल्स द टेक्स्ट वॉट एवर यूज़र सीज, और ये इसलिए लिखा जाता है ताकि यूज़र उसको देख सके जो भी कुछ उस पर लिखा हुआ है। व्हेन वी क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स, अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू दिस टेक्स्ट बॉक्स इज़ टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। हम जो भी कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो फर्स्ट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट 1 आता है, अनदर के लिए टेक्स्ट 2 आता है, और जितने हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे वो उसी सीक्वेंस में नंबरिंग होती जाती है उनकी। इफ़ वी वांट अ टेक्स्ट बॉक्स टू बी एम्प्टी, जब हम अगर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रखना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट सेलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड ब्लैंक एट द ओरिजिनल सेटिंग। तो हम ओरिजिनल सेटिंग में उस टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट आपने MS वर्ड में भी पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड में अलाइनमेंट होता है। उसमें 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होता है कि हमारे साइड में जो मार्जिन्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। ठीक, यानी कि कुछ होते हैं हमारे जिनको राइट मार्जिन होना चाहिए, किसी का लेफ्ट मार्जिन होना चाहिए, कोई हमारा सेंटर मार्जिन जैसे नोटिस होता है या किसी चैप्टर का नेम होता है, टाइटल होता है, ये हमारे सेंटर मार्जिन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट इज डिस्प्लेड, यानी कि यह प्रॉपर्टी बताती है कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ जीरो विच लीव्स द टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि अगर हमारी वैल्यू 0 सेट है तो इसका मतलब है कि वहाँ टेक्स्ट में जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ हो रहा है। अगर हम वहाँ पर वैल्यू 1 सेट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर राइट अलाइनमेंट यूज़ हो रहा है, और जब उसमें हम वैल्यू 2 फीड करा देते हैं, एंटर करा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीलाइन पर। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर अ टेक्स्ट बॉक्स कैन एक्सेप्ट मोर देन 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐसे होते हैं जैसे कमेंट, जैसे आप कई वेबसाइट्स पर देखते होंगे कुछ टेक्स्ट बॉक्स हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कि टाइप योर इंक्वायरी, टाइप योर मैसेज, मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स होते हैं कुछ हमारे, जो कि जिसमें कि हम एक या एक से ज़्यादा लाइन लिख सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर अ टेक्स्ट बॉक्स कैन एक्सेप्ट मोर देन 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि यह टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो हमारा एक से ज़्यादा लाइनों को एक्सेप्ट करता है। व्हेन द यूज़र रन्स एप्लीकेशन, जब यूज़र किसी भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता है तो इट इज़ यूजुअली कंबाइंड विद रीसेटिंग द वैल्यू स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी पर जाता है। इफ़ वी सेट दिस ट्रू, जब हम उसको ट्रू सेट कर देते हैं तो आ यूज़र कैन ऑलवेज यूज़ द स्टैंडर्ड मेथड इन विंडोज़ टू मूव थ्रू अ टेक्स्ट बॉक्स लाइक एरो की, होम। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ शॉर्टकट की होती हैं जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट बॉक्स पर जा सकते हैं, जैसे होम की होती है, एंड की होती है, होम की होती है, एंड की होती है हमारी, तो इसके थ्रू हम उस पर इजीली जा सकते हैं। विजुअल बेसिक गिव्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ मल्टीलाइन टेक्स्ट। वो हमें ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है नेक्स्ट लाइन पर मूव करने के लिए, जब हम मल्टीलाइन टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। द लिमिट फॉर मल्टीलाइन टेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 32,000 कैरेक्टर, यानी कि जो मल्टीलाइन टेक्स्ट की अप्रॉक्सीमेटली लिमिट होती है उसमें हम 32,000 कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से हम मल्टीलाइन टेक्स्ट पर वर्क करते हैं, किस तरीके से हमारे जो अलाइनमेंट होते हैं उसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को वैल्यू फीड कराकर राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट में ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट को अपने एम्प्टी रख सकते हैं, रिच टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो ये सब हमने जाना अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स पर और भी काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम कल। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।